हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल सर्किट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और डिजिटल सर्किट्स क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उन सर्किट्स का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इन एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको हर वीडियो मिले इसका, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर टॉपिक अच्छे लगते हैं तो आप उस पर कमेंट भी कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ हम लोग अभी शुरू करेंगे। आप चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उससे हमको एनर्जी मिलेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाकी भी सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ज़रूरत होगी, उन सब के बारे में। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स क्या होता है? वो सभी सर्किट्स जिसको बनाने के लिए हम लोग लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह वगैरह यूज करते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ इनपुट्स होते हैं और पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ आउटपुट्स होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये डिजिटल सर्किट्स का आउटपुट जो होगा आइदर या तो 0 फॉर्मेट में होगा या तो 1 फॉर्मेट में, इस रूप में 1-0 फॉर्मेट में आउटपुट होना चाहिए और डिफरेंट इनपुट के कम्बिनेशन पर बेस्ड। इसको और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले एक्चुअली में हम लोग जानें कि डिजिटल सर्किट 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कम्बिनेशनल सर्किट, कम्बिनेशनल सर्किट्स, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट्स। अब ये कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ साइमल्टेनियसली पढ़ के डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद बारी बारी से दोनों के डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड स्टडी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। ये एक ऐसा लॉजिकल सर्किट है जिसमें इसका जो प्रेजेंट आउटपुट होता है, जिसमें इसका जो प्रेजेंट आउटपुट होता है प्रेजेंट आउटपुट, इसका प्रेजेंट आउटपुट depends only on present input, present inputs। वैसा कम्बिनेशनल सर्किट जिसका प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशनल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, प्रेजेंट इनपुट क्या दे रहे हैं आप, प्रेजेंट इनपुट, और दूसरी बात पास्ट या प्रीवियस आउटपुट, पास्ट या प्रीवियस आउटपुट। वैसा सर्किट, वैसा लॉजिकल सर्किट जिसका प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट या प्रीवियस आउटपुट के ऊपर,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। अब देखिए एक बात, जब कभी किसी सर्किट में उसका प्रेजेंट आउटपुट पास्ट या प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड करने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो सर्किट में आउटपुट का कनेक्शन बैक इनपुट से है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के सर्किट्स में फीडबैक प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फीडबैक प्रेजेंट होते हैं, फीडबैक प्रेजेंट हियर, इसमें होता है फीडबैक। अब यहाँ देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट का बैक कनेक्शन इनपुट से नहीं होता है, मतलब नो फीडबैक हियर, यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है, नो फीडबैक हियर, यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरी बात, अगर किसी चीज़ में फीडबैक नहीं है तो इसका मतलब उसको मेमोरी भी नहीं है, वो याद नहीं कर सकता है पहले क्या हुआ उस घटना को, तो नो मेमोरी हियर, नो मेमोरी हियर, यहाँ पे मेमोरी नहीं होता है। जबकि इसमें ये पहले वाले आउटपुट को याद रख सकता है, उस बातों पे डिपेंड करता है और उस पे बेस्ड इसका प्रेजेंट आउटपुट होता है, क्योंकि प्रेजेंट इनपुट और पहले वाले आउटपुट पर बेस्ड इसका प्रेजेंट आउटपुट होता है। डेट मीन्स इसमें फीडबैक होता है, ये पुरानी बातों को याद करके रख सकता है। मतलब हियर मेमोरी इज प्रेजेंट, हियर मेमोरी इज प्रेजेंट, हियर नो मेमोरी मतलब मेमोरी इज अब्सेंट, नो मतलब मेमोरी अब्सेंट, अब्सेंट। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इसमें बात करेंगे हम लोग, चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हम लोग बात करेंगे वो ये है इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल में जैसे आप याद रखेंगे मक्स मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स डीमल्टीप्लेक्सर, आप याद रखेंगे डिकोडर, डिकोडर आप याद रखेंगे। ओके, आप इसमें आप याद रखेंगे एग्जाम्पल के रूप में मक्स डीमक्स, मक्स डीमक्स, डिकोडर, और आगे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बार फिर से, मेमोरी इज अब्सेंट, फोर्थ वन में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे थे मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है मक्स डीमक्स, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, पैरेलल एडर, लुक अहेड, कैरी एडर, ये सब ETC, ये सब एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के, और भी ढेर सारे हैं। तो इतना काफ़ी है, इतना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो याद रखेंगे वो देखिए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ETC, ये सभी एग्जाम्पल इसलिए याद रखेंगे। एक बार फिर से आपको अच्छे से मैं रिवाइज करा दूं इन टॉपिक को। डिजिटल सर्किट मेनली दो तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वैसा लॉजिकल सर्किट है जिसमें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट या प्रीवियस आउटपुट के ऊपर। दूसरा है नो फीडबैक
इज प्रेजेंट हियर, जबकि यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एब्सेंट होता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज मक्स, डिमक्स, डिकोडर, इनकोडर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, पैरेलल एडर, लुक अहेड, कैरी एडर, ईटीसी। ये सभी सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ईटीसी। तो ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट एंड डिफरेंस। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ये तो अब हम लोग पहले देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, उसको हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं, उस एस्पेक्ट्स को देखेंगे। फिर बाद में हम लोग देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स होता क्या है, उसको हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे, मतलब फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स, इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे इन सर्किट्स के बारे में, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में। तो ये क्लियर होगा होपफुली। कैज इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग डिफरेंस के तौर पे, या फिर इंट्रोडक्शन टू द कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये बातें याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द सीक्वेंशियल सर्किट, ये बातें याद रखेंगे। इनको आप कॉपी कर लीजिए और फिर हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं, आगे देखते हैं फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट को। आपको वीडियो क्लियर होगा होपफुली। हाँ तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है, इसको कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। देखिए ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें इसके पास m इनपुट वेरिएबल्स है और n आउटपुट वेरिएबल्स है। अब देखिए इस डब्बे के अंदर में लॉजिक सर्किट्स होते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप कॉम्बिनेशनल सर्किट को। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को क्या बोलेंगे, व्हेन लॉजिक गेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस्ड स्पेसिफाइड आउटपुट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विदाउट यूजिंग मेमोरी एलिमेंट्स, देन द रिजल्टिंग सर्किट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, when a combinational circuit is designed using logic circuit मतलब logic gates in such a way that based on the specified combination of input it produces a specified output। समझ में आया बात। तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब यहाँ देखिए एक बात, इसमें m इनपुट वेरिएबल्स हैं और n इनपुट वेरिएबल्स हैं। इसको आप डिजाइन करनेंगे, जैसे ये सर्किट कई एक तरह से होते हैं, अर्थमेटिक सर्किट्स, कोड कन्वर्टर सर्किट्स, ईटीसी ईटीसी। तो उन सर्किट्स को डिजाइन कैसे करेंगे, तो इसमें डिजाइन करने के क्या प्रोसीजर है, ये देखिए। डिजाइन प्रोसीजर में सबसे पहला बात हम लोग करेंगे, दिए हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स कितने हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द गिवन कंडीशंस। दूसरा, देन इनपुट आउटपुट को लेकर के हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रूथ टेबल। देन हम लोग ट्रूथ टेबल को देखते हुए लिखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। मतलब थर्ड पॉइंट इज राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन इन एसओपी और पीओएस फॉर्म। फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर ये अपने मिनिमल फॉर्म में नहीं है, मिनिमाइज नहीं है, सिंप्लीफाइड नहीं है, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है।
देन लास्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट्स यूजिंग एंड और इन्वर्टर, यानी कि एंड और नॉट गेट को यूज करके, या सिर्फ नेंड गेट को यूज करके, या सिर्फ नॉर गेट को यूज करके। जैसा बोला जाएगा वैसा करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग रियलाइज कर सकते हैं एंड और इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट को यूज करके दिए हुए पर्टिकुलर सर्किट को। और जो वो आएगा ना रियलाइजेशन में, ये जो लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन, वही यहाँ बंद रहता है एक्चुअली में, इसके अंदर वही रहता है, वही चीज़ परफॉर्म करता है। डिफरेंट स्पेसिफाइड इनपुट कॉम्बिनेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसके करस्पॉन्डिंग वो स्पेसिफाइड आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है। ये एक बार आप कॉपी कर लीजिए और हम लोग इसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट में स्टार्ट करेंगे डिजाइन उसका कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक सर्किट क्या होता है, वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा। 5 पॉइंट याद रखना है कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए। आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल नंबर 2, देन थर्ड नंबर इज राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन एसओपी और पीओएस फॉर्म, देन फोर्थ नंबर इज इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो उसको पूरी तरह से मिनिमाइज कीजिए। अगर मिनिमल फॉर्म में ही है तब उसको कुछ नहीं करना है, अगर मिनिमाइज नहीं है तो मिनिमाइज करेंगे। और फाइनली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लॉजिक, मतलब इम्प्लीमेंट द पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट यूजिंग एंड और इन्वर्टर, या ओनली नैंड गेट, या ओनली नॉर गेट। जैसा बोलेगा वैसा, अदरवाइज अपने मन से सबको यूज करके हम लोग उसको बारी बारी से रियलाइज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉपी कर लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, तो देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में पहला जो हम लोग सर्किट्स पढ़ेंगे डिजाइन के बारे में वो है अरिथमेटिक सर्किट्स। और अरिथमेटिक सर्किट्स में हम लोग पढ़ेंगे हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर्स, पैरेलल एडर्स, ईटीसी, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला अरिथमेटिक सर्किट्स में जो पहला देख रहे हैं वो क्या है, हाफ एडर है। हाफ एडर को अब कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो वो देखिए। आपको हम याद कीजिए, आपको सर्किट डिजाइन करने के 5 स्टेप्स आपको हम बताएं। उसमें पहला स्टेप्स था ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, मतलब आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। हाफ एडर एक्चुअली में पहले होता क्या है, ये अगर हम लोग जान लें तो क्लियर हो जाएगा। हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो एट ए टाइम 2 बीट को ऐड करने के लिए यूज होता है। कितने बीट को ऐड करने के लिए, 2 बीट को, 2 बीट एट अ टाइम। 2 बीट, 2 नंबर है वो सिंगल बीट का है, और इसके 2 आउटपुट होते हैं, सम और कैरी। ठीक है, तो देखिए हाफ एडर में 2 डिफरेंट नंबर है सिंगल बीट का जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हाफ एडर में ओनली 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। 2 इनपुट जो होते हैं उसमें अगर कभी कभी एग्जाम में अगर आपको पूछ दे उन इनपुट्स को क्या बोलते हैं, तो पहला इनपुट को बोलते हैं ऑगेंड और दूसरा इनपुट को बोलते हैं एडेंड। ऑगेंड मतलब जिसमें जोड़ना है, और एडेंड मतलब जो जोड़ना है, ऐसा। और इसके 2 आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी आउटपुट। दूसरा स्टेप्स क्या है, ट्रूथ टेबल। स्टेप्स नंबर 2 इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलेंगे टीटी, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट रखते हैं, इनपुट्स, और राइट हैंड साइड में आउटपुट्स रखते हैं, आउटपुट्स। अपने हाफ एडर में कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं, ए पहला इनपुट एंड बी दूसरा इनपुट। आउटपुट है सम और दूसरा आउटपुट है कैरी, ऐसा कैरी। तो देखिए 2 इनपुट मैं आपको पहले भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी सिस्टम में n इनपुट हैं, कितने इनपुट हैं, n इनपुट हैं, तो उन इनपुट्स को यूज करके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनपुट का, तो 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखिए यहाँ 2 इनपुट है,
तो अगर हाफ एडर में 2 इनपुट है तो टोटल इनपुट का कम्बिनेशन कितना हो जाएगा, टोटल कम्बिनेशन बराबर 4। वो 4 कम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हैं 4 कम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट्स। अब देखिए एक बात, ये बाइनरी कम्बिनेशंस जो हैं एक्चुअली में 0 0 को यहाँ से देखिए, डेसिमल का 0 को हम लोग 2 बिट में रिप्रेजेंट किए हैं 0 0, डेसिमल के 1 को 2 बिट में रिप्रेजेंट किए हैं 0 1, डेसिमल के 2 को 2 बिट में रिप्रेजेंट किए हैं 0 1 0, और डेसिमल के 3 को 2 बिट में रिप्रेजेंट किए हैं 1 1। ऐसा ये इन चीज़ों को मैं क्यों लिख रहा हूँ बाद में मैं आपको बताऊँगा। ओके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेसिमल, ये है डेसिमल, ताकि आपको बाद में समझ में आए, दिक्कत ना हो। अब जब हम लोग ऐड करेंगे 0 + 0 सम इज 0 एंड कैरी इज 0, 0 + 1 सम इज 1 कैरी इज 0, 1 + 0 1 + 0 सम इज 1 कैरी इज 0, 1 + 1 सम इज, बोलिए, सम इज 0 और कैरी इज 1। ऐसा 0 + 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा सम, कैरी भी 0, 0 + 1 सम इज 1 कैरी इज 0, 1 + 0 सम इज 1 कैरी इज 0, 1 + 1 सम इज 0 कैरी इज 1। ये हुआ। अब जितने भी आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट होते हैं उनके लिए हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो होगा हम लोग का थर्ड स्टेप्स। हम लोग कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, यानी सेकेंड स्टेप्स पूरा कर लिए इसको डिजाइन के लिए। अब थर्ड स्टेप्स है कि हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप्स में हम लोग करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, या राइट, सबसे पहले राइट बुलियन एक्सप्रेशन इन एसओपी और पीओएस फॉर्म। तो हम लोग जितने सम आउटपुट है सम के लिए लिखेंगे और कैरी आउटपुट है कैरी आउटपुट के लिए लिखेंगे। सम के लिए देखिए एक बात, अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें, जहाँ 1 है एसओपी फॉर्म में, जब आउटपुट 1 होता है ना, तो 1 को देख करके इनपुट कॉम्बिनेशन लिखा जाता है। तो यहाँ से देखिए, इसमें अगर ए का मान 0 होगा तो उसको ए बार लिखेंगे, और अगर उसका मान अगर 1 होगा तो उसको ए लिखेंगे। सिमिलरली बी का मान अगर 0 होगा तो उसको हम लोग बी बार लिखेंगे, अगर 1 होगा तो बी लिखेंगे। तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए सम 1 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बार बी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी बार। इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए, सम के लिए एक्सप्रेशन क्या आया, ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा 2 इनपुट कॉम्बिनेशन में। इसी को अगर आप ऐसे, ये हुआ सम के लिए, इसको आप अगर इन शॉर्ट लिखेंगे तो ये है ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी, दिस इज द सम 2 इनपुट का। ये एक्सक्लूसिव और गेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एम ऑफ, अब ये डेसिमल नंबर देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, डेसिमल नंबर 1, और इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है, 2। तो इसी को आप लिख सकते हैं सिग्मा एम ऑफ 1, 2, या इसी को आप लिख सकते हैं m1 + m2, इसी को बोलते हैं एसओपी एक्सप्रेशन। ओके, अब इससे ही फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकता है, तो इसको एज इट इज ऐसे रहने देंगे। तो सम के लिए हम लोगों को ये सभी एक्सप्रेशन मिल गए, 3 एक्सप्रेशन। अब उसी तरह से कैरी के लिए, कैरी में देखिए 1 कहाँ है, यहाँ, और इसके करस्पॉन्डिंग ए बी क्या है, दोनों प्रेजेंट है। तो यानी कि सिंपली ए बी, यानी कि दिस इज द एंड ऑपरेशन, दिस इज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, दिस इज एंड ऑपरेशन। अब इसको भी फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते हम लोग, तो अब फोर्थ स्टेप्स मिनिमाइजेशन इसमें से गायब हो गया। तो अब क्या करना हम लोगों को, लॉजिक इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग गेट्स को यूज करके करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ
सबसे पहले क्या कीजिए, जितने इनपुट हैं उसके लिए थर्ड स्टेप्स का नाम भी आप लिख दीजिएगा, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। और फोर्थ स्टेप्स अपना है इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट, इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट। इस तरह से लिखने से आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, याद करने का तरीका भी अच्छा रहेगा, सब बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो देखिए जितने इनपुट हैं ए, फिर ए का इन्वर्टर लगा करके ए से ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बार। सिमिलरली यहाँ लेंगे बी इनपुट लाइन, और बी में अगर हम लोग इन्वर्टर से पास कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा यहाँ से बी बार, बी बार देगा हम लोगों को। अब देखिए अगर हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट ये रियलाइज करें, सम इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी, तो ए इनपुट लीजिए यहाँ से और ऐसे लाइन खींच दीजिए, यहाँ से बी इनपुट लीजिए और ये दो इनपुट वाले एक्सक्लूसिव और गेट ये देगा अपना सम विच इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी हाफ हेडर का। और कैरी आउटपुट क्या है यहाँ ए बी, तो ए यूज कीजिए यहाँ से और यहाँ से बी यूज कीजिए। देखिए यहाँ से इन्वर्टर वाले इन्वर्टेड इनपुट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अगर जब कभी भी किसी में होगा तो उसको यूज करेंगे। तो इसलिए जिस लाइन को आप यूज कर रहे हैं, जिस इनपुट को, उस पर डार्क सर्कल बनाएंगे आप। तो यहाँ से हम लोगों को इस तरह से आ गया कैरी, और ये देगा हम लोगों का ए एंड ऑपरेशन विथ बी, ये हाफ हेडर का कैरी आउटपुट हो गया। यही सर्किट बंद है इस डब्बे में जो ऐसा काम कर रहा है, जो कि ऐसा काम कर रहा है। हाँ तो गाइज ये समझ में आपको आया होगा। अब यही इस डब्बे में बंद रहते हैं। अब थोड़ा सा एक समरी के रूप में अभी यहाँ जो याद करेंगे आप, समरी के रूप में जो याद रखने वाली बात है वो है हाफ एडर में पहला बात 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होते हैं। दूसरा बात, इसके सम के लिए एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ए एक्सक्लूसिव और बी। और तीसरा बात, कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं ए एंड ऑपरेशन विथ बी। ये बातें आपको अभी तक में याद रखना है, इसको आप थोड़ा कॉपी कर लीजिए अच्छे से क्लियर वे में। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप मैसेज ये कमेंट कर सकते हैं आप, और आप हमको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 9708566261 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हाफ एडर को हम लोग कैसे रियलाइज करेंगे, सिर्फ नेंड गेट को यूज करके, सिर्फ नॉर गेट को यूज करके, वो सब चीज़ें देखेंगे। एक बार आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए हाफ एडर से रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू, कॉपी कीजिए इसको आप। गाइज ये जो आज हम लोग पढ़ाई किए ये था हम लोगों का मतलब डिजिटल सर्किट में कम्बिनेशनल सर्किट का लेक्चर 1। क्या था? लेक्चर 1 फॉर कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन, लेक्चर 1, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक सर्किट का डिजाइन देख रहे हैं। और पहला हम लोग क्या देखे? हाफ एडर्स। अब आपको ये समरी याद रखना हाफ एडर से रिगार्डिंग। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे हाफ एडर में कितने इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट। इसमें सम का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्सक्लूसिव और बी, यानी कि जो 2 इनपुट है उसका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। सम के लिए एक्सप्रेशन होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, और कैरी के लिए जो 2 इनपुट होता है उनके
एंड ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे ए भी लिए हैं इनपुट, तो ए एंड ऑपरेशन विथ बी, ये है अभी जो ध्यान में रखना है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो आप बोर ना फील करने लगें, तो हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे कि हाफ एडर को सिर्फ नेंड गेट को यूज करके कैसे रियलाइज करेंगे, और फिर हाफ एडर को सिर्फ नॉर गेट को यूज करके कैसे रियलाइज करेंगे, और बाकी बातें इनमें और भी क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब बारी बारी से हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप ध्यान रखें कि आप सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल बटन होते हैं, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, हमको एनर्जी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो बना करके आपको डालते रहेंगे। इस तरह से आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, जिन जिन पेपर का टेक्निकल सब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स का आपको टॉपिक चाहिए, आप हमको कमेंट में बोलेंगे, जितना मुमकिन हो पाएगा मैं वीडियो बना दूंगा आपको, और आप इजी वे में उसको लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।